मूवी की शुरुआत में हमें एक डेंजर डॉल को दिखाते हैं जो क्लास के बच्चों के साथ एक डेथ गेम खेल रहा था और जो भी बच्चा अपनी जगह से हिलता था उसका सिर वो डॉल ब्लास्ट कर देता था। अब कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सब खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। अभी वो डॉल उस लड़कों को देख लेता है, उस लड़कों का सिर भी ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। अभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हमें इस गेम को जीतना है तो इस डॉल के पीछे लगे बटन को प्रेस करना होगा। फिर ये सुनकर एक लड़का जल्दबाजी में इस बटन को प्रेस करने के लिए दौड़ता है लेकिन वो डॉल उस लड़के को देख लेता है जो उसका सिर भी ब्लास्ट कर देता है। अब सभी बच्चे देखते हैं कि टाइमर में सिर्फ 1 मिनट ही बचा था, इसलिए सभी बच्चे उस बटन को प्रेस करने के लिए दौड़ते हैं लेकिन वो डॉल उसे देख लेता है, उस सभी का सिर भी ब्लास्ट कर देता है। और अब सुई और उसका दोस्त ही बचे थे। तभी सुई का दोस्त कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरे ऊपर से जंप करके उस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तभी सुई का दोस्त सुई के कंधे पर जंप करके उस बटन को प्रेस कर देता है, इसलिए वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि वो दोनों गेम जीत गए हैं। लेकिन सुई के दोस्त का सिर भी ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि बटन को प्रेस करने वाला ही विजेता था। जब वो रूम से बाहर निकलता है तो उसे उसकी दोस्त इशिका मिलती है। थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि सभी क्लासरूम में डेथ गेम चल रहा है, इसलिए सुई पुलिस को कॉल करता है लेकिन वहां पर सिग्नल नहीं था, इसलिए वो दोनों भागने के लिए खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका कोई फायदा नहीं था। इसलिए वो लोग भागते भागते बास्केटबॉल ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ पर इन लोगों के जैसे कई क्लासरूम के विनर थे और उन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। और अंदर जाते ही दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और तभी वहाँ से ज़मीन के नीचे से एक बड़ी सी भयंकर बिल्ली निकल आती है और वो सभी को एक एक करके खाने लगती है, जिसे देखकर बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सुई को ज़मीन पर एक बेल दिखाई देती है और बिल्ली के गले में बास्केटबॉल रिंग भी होता है, इसलिए सुई समझ जाता है कि हमें गेम जीतना है तो इस बॉल को बिल्ली के बास्केटबॉल रिंग में डालना पड़ेगा। अब 9 मिनट ही बचे थे। तभी एक लड़का उस बॉल को बिल्ली के रिंग में फेंकता है। वो बॉल रिंग में जाने ही वाला था कि बिल्ली उस बेल को अपने हाथों से पकड़ लेती है और उस लड़के की तरफ बॉल को जोर से फेंकती है, इसलिए उस लड़के की वहीं पर ही मौत हो जाती है। फिर सुई नोटिस करता है कि बिल्ली उसे ही मारती थी जिस लोगों ने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे, इसलिए सुई सभी को कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है। इसलिए बिल्ली कुछ देर तक रुक जाती है लेकिन अचानक से वापस वो लोगों को मारने लगती है। अब वो बिल्ली इशिका को मारने ही वाली थी, तभी वो रुक जाती है क्योंकि सुई चूहे के कॉस्ट्यूम पहनकर बिल्ली को आकर्षित कर रहा था। अब बिल्ली सबको छोड़कर सुई के पीछे पड़ जाती है। अब सुई बिल्ली के पीठ पर चढ़कर उसे सहलाने लगता है। ये देखकर सभी बच्चे भी ऐसा करने लगते हैं, जिससे बिल्ली थोड़ी देर तक सो जाती है। उसके बाद सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बेल को बिल्ली के रिंग में डालेगा। अब इन लोगों की आवाज़ सुनकर बिल्ली भी उठ जाती है। अब सुई और इशिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए दोनों तरफ से बॉल को फेंकते हैं, जिनमें से एक बेल था और दूसरा नॉर्मल बास्केटबॉल। अब वो लोग इस गेम को जीतने के काफ़ी करीब थे, लेकिन सुई का निशाना गलत हो जाता है। तभी वहाँ पर अमाया नाम का एक लड़का बिल्ली के ऊपर चढ़ के बिल्ली के रिंग में बेल को डाल देता है, जिससे वो लोग ये गेम जीत जाते हैं। अब यहाँ पर सुई, इशिका और अमाया तीनों बचे थे, लेकिन तभी बिल्ली उसके मुंह से धुआं निकालती है, इसलिए सभी बच्चे बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग तीसरे गेम में आ गए हैं और स्क्रीन पर लिखा हुआ था कि चाबियों को ढूंढो, तभी आप लोग वहाँ से बाहर निकल पाओगे। और तभी वहाँ पर 4 डॉल्स आ जाती है और कहती है कि तुम्हें आंखों में पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठ जाना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे। ख़त्म होने पर तुम्हें सही डॉल का नाम बताना पड़ेगा और अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इसलिए वो डॉल्स एक लड़के को चुनते हैं, लेकिन वो लड़का गलत जवाब देता है, इसलिए डॉल्स उस लड़के को मार देती है। उसके बाद वो डॉल्स फिर एक लड़की को चुनते हैं, लेकिन लड़की भी सही उत्तर नहीं दे पाती, इसलिए वो डॉल्स लड़की को भी मार देते हैं। और वो डॉल्स सुई को चुनते हैं और उसे बीच में बैठाकर गाना गाने लगते हैं। अब टाइम ख़त्म हो गया था, लेकिन सुई ने डॉल का नाम नहीं बताया था। तभी एक डॉल कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये आवाज़ सुनकर सुई उस डॉल का नाम बता देता है, लेकिन वो डॉल्स कहते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि टाइम पूरा हो गया है। तभी सुई बताता है कि टाइम ख़त्म होने की आवाज़ उसके फ़ोन से आ रही थी। वो उस डॉल्स को बेवकूफ़ बना रहा था।
यानी कि जब 2 लोगों के साथ गेम खेला गया था तब सुई ने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी। के पास अभी भी टाइम था, इसलिए सुई सही डॉल का नाम बताकर वो गेम जीत जाता है। अब गेम को जीतते ही वो चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाते हैं। अब वो लोग चाबी लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का भागते भागते आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक डॉल पड़ा था। इसलिए वो लड़का कहता है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, नहीं से वो डॉल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वहाँ पर इशिका भी भागती हुई आ जाती है और उसके पीछे भी ये भयानक डॉल पड़ा था। तभी सुई इशिका के हाथ को पकड़ लेता है, इसलिए वो भयानक डॉल चला जाता है। वो चारों दूसरे रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर उन लोगों को 2 और लड़के मिलते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें 7 चाबियाँ चाहिए। इतने में 3 और चाबियाँ लेकर अमाया भी वहाँ पर पहुँच जाता है और अमाया जिस लड़के को हाथ पकड़ के लाया था उस लड़के को ही मार देता है। और चाबी डालते ही आवाज़ आती है कि आप सभी अपना ड्रेस चेंज कर ले। ड्रेस चेंज करते ही वो लोग वापस नई गेम में पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पर गेम में एक बहुत बड़ा सफ़ेद भालू आ जाता है और वो भालू सभी को बताता है कि इस गेम को जीतने के लिए आप लोगों को कुछ सवाल के जवाब देने पड़ेंगे और जो भी गलत जवाब देगा उन्हें जान से मार दिया जाएगा। फिर उन लोगों से पहला सवाल पूछा जाता है कि तुम लोगों की फेवरेट फूड कौन सी है। इस पर सभी बच्चे अपने अपने फूड के नाम बताते हैं, लेकिन भालू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर कोई झूठ बोल रहा है। और वो सभी बच्चों को पूछता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन कोई भी नहीं बताता। इसलिए वो भालू एक लड़के को मार देता है। वो भालू दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम सबको भालू पसंद है। इसके जवाब में सभी बच्चे हाँ बोलते हैं, लेकिन भालू फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। अब इस बार सब लोग एक लड़की को टारगेट बनाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी भालू उस लड़की को भी मार देता है। ये देखकर सुई को सब समझ में आ जाता है कि यहाँ पर झूठ कौन बोल रहा है और वो भालू से कहता है कि यहाँ पर झूठ बोलने वाले तुम ही हो। तुम हमारी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के हम लोगों को आपस में ही मारना चाहते हो। ये सुन के वो सफ़ेद भालू काले भालू में बदल जाता है, जिससे वो लोग ये गेम भी जीत गए थे। अब वो लोग अपनी आखिरी गेम में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर उनके पास डॉल्स आते हैं और कहते हैं कि टर्न तुम इस लास्ट गेम में भी पहुँच गए। इस गेम में कोई भी नहीं आएगा। गेम सिर्फ उन 5 के बीच के ही है। उन 5 में से एक बच्चा डेविल बनेगा और बाकी चारों जाके छुप जाएंगे। और डेविल अगर चारों बच्चों को ढूंढ लेता है तो वो चारों को मार दिए जाएंगे और सिर्फ डेविल ही बचेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा इस डब्बे को किक कर देगा तो उस बच्चे को मार दिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिए जाएंगे। अब इस गेम में दूसरों के लिए अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तभी स्टिक्स की मदद से डेविल चुना जाता है और डेविल अमाया बनता है। अब अमाया उस डब्बे को अपने पोजीशन में रख देता है और उस चारों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इनमें से 2 बच्चों को तो अमाया इजीली पकड़ लेता है और उन्हें काफ़ी मारने के बाद उन्हें जेल में बंद कर देता है। अब सुई और इशिका भी एक जगह पर छुपे हुए थे, लेकिन अमाया वहां पर भी पहुंच जाता है। तब इशिका सुई को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है और तब अमाया इशिका को पकड़ लेता है और अमाया सुई को कहता है कि मुझे तुम्हें पकड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने 3 लोगों को ऑलरेडी पकड़ लिया है। ये सब अमाया सुई को बाहर निकालने के लिए बोल रहा था। तभी इशिका सुई को बोलती है कि प्लीज़ तुम बाहर मत आना। भी सुई एक लोहे का कवच पहनकर वहाँ पर आ जाता है। तब अमाया कहता है कि क्या तुम इस कवच से मुझे हराने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेना है। फिर वहाँ आसानी से सुई का हेलमेट निकाल देता है। अब सुई कहता है कि कवच में आने का मतलब तुम्हें हराना नहीं बल्कि रोकना है। फिर वो अमाया और खुद को चेन से बांध देता है और पानी में कूद जाता है। अमाया भी उसके पीछे चला जाता है, लेकिन सुई किसी भी तरह से कवच से बाहर आ जाता है और उसे काफ़ी चोट लगी थी। फिर अमाया जो चेन से बंधा हुआ होता है वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चेन को खोल देता है। दोनों ही डब्बे को किक मारने के लिए भागते हैं, लेकिन सुई अमाया से पहले ही डब्बे को किक कर देता है। अब गेम्स के रूल्स के मुताबिक सुई को मरना था। तभी वहाँ पर डॉल्स आ जाते हैं और कहते हैं कि डब्बा ब्लास्ट होने वाली बात झूठ थी। 5 ही इस गेम के विनर है, इसलिए सभी बच्चे बहुत खुश थे। वो डॉल्स बच्चों को आइसक्रीम खाने के लिए देते। आइसक्रीम के स्टिक्स पर लिखा हुआ था कि कौन जीता है और कौन हारा है। वहाँ डॉल्स उन्हें बताता है कि सिर्फ सुई और अमाया ही विजेता है। और वो डॉल्स कहते हैं कि इस गेम को जीतने के लिए जिसके पास पावर और लक दोनों हो वो ही जीतेगा, जो कि सिर्फ सुई और अमाया के पास ही था। अब सुई और अमाया विनर थे और बाकी तीनों को मार दिया जाएगा, जिसमें इशिका भी शामिल थी। फिर वो डॉल्स आखिरी गेम को नाम देते हैं कि गेम ऑफ लक।
जीतने की वजह से अमाया बहुत खुश था, लेकिन सुई के मन में बहुत दुख था और लोग उन दोनों को सन ऑफ गॉड कह रहे थे, जिनमें से एक को गॉड और एक को डेविल का नाम दिया गया।